अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो का टॉपिक है फूड क्रेविंग्स एंड मैनेजमेंट, यानी फ़ूड क्रेविंग्स क्या होती हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें अचानक क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और हम इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ़ूड क्रेविंग्स होती क्या हैं। तो बेसिकली फ़ूड क्रेविंग्स, इनको हम लोग सिलेक्टिव हंगर भी कहते हैं, कि हमारे अंदर अचानक से ख्वाहिश पैदा होने लग जाती है कि हम कुछ खाएं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम, या कह लें कि 80% ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि ये जो डिज़ायर होती है ये किसी स्पेसिफ़िक फ़ूड की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चॉकलेट की, या किसी भी आप कह लें कि फ़ूड की जो आपको एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खाते थे या आपको पसंद था और अब आप काफ़ी टाइम से उससे दूर हैं और अचानक आपका बैठे बैठे दिल करे कि हाउ अबाउट कि मैं वही फ़ूड दोबारा खाऊं। तो दिस इज़ व्हाट अ फूड क्रेविंग इज़। अब जो फूड क्रेविंग है वो नॉर्मल जो हंगर या भूख है उससे बहुत डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ूड क्रेविंग्स होती क्यों हैं, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अच्छा, अब सबसे पहले जो इसकी कॉजेज़ आती हैं, वजूहात आती हैं, उसमें सबसे पहला कॉज़ है एक्सटर्नल या एक्सटर्नल क्यूज़। अब एक्सटर्नल क्यूज़ के अंदर क्या आ जाता है कि एक तो इसके अंदर ये आता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज के किसी ग्राउंड में बैठे हैं और आपके बिल्कुल करीब जो है वो कैंटीन है और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही। तो अब क्या हुआ कि आपको अचानक से वो जो खुशबू थी उसने, हालांकि आपका पेट भरा हुआ है, आप सुबह नाश्ता करके गए हैं और अभी सिर्फ 10 बजे हैं और आप वहाँ बैठे हैं और आपको भूख नहीं है, ठीक है, आप कह लें कि 8:30 पे नाश्ता किया और 10 बजे आप वहाँ बैठे, तो भूख तो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो खुशबू की वजह से आपके अंदर एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश आने लग जाती है कि मैं भी ये खा लूँ, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या होती है कि आप के अंदर एक हैबिट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक आदत हो जाती है कि आप कोई भी एक काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टीवी शो देख रहे हैं तो उसके साथ आप आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें एक हैबिट होती है जो हम छोड़ चुके होते हैं। फॉर इंस्टेंस, रात को जब बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें आदत होती है बाज़ औक़ात के वो या तो कॉफ़ी ले रहे होते हैं या कोई ना कोई स्नैकिंग नट्स वगैरह की कर रहे होते हैं। तो अब ये बोर्ड्स के बाद तो ये हैबिट ख़त्म हो गई, क्योंकि जिस वजह से वो खा रहे थे वो रीज़न ख़त्म हो गई। अब वो रात को जल्दी सो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत देर बाद यूं ही जब उनको आदत भी नहीं होती रात को जागने की, लेकिन अचानक एक दिन ऑफ़िस का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कई सालों बाद, और वो जब रात को जाग के वो काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर दोबारा से वही वाली क्रेविंग्स आती हैं कि अभी मैं एक कप कॉफ़ी ले लूँ या मैं कुछ नट्स ले लूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉज़ है वो है इमोशनल। अब इमोशनल क्या है कि इसको हम लोग इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। इस पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी। अब इमोशनल ईटिंग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ कि हम जब भी सैड होते हैं या जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब हमने खाना खाया भी हो, तब भी क्या होता है कि हमारे अंदर से एक डिज़ायर या क्रेविंग्स जो है वो जनरेट होती है कि हम कोई ना कोई फ़ूड खा लें, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हार्मोनल। अब हार्मोनल जो कॉज़ है वो क्या है कि जब फ़ीमेल्स के अंदर स्पेसिफ़िकली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फूड्स की जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोशल। अब सोशल या आप कह लें एनवायरमेंटल, इसके अंदर क्या आता है कि आप एक जगह पे बैठे हैं या एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि फ़ूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जगह पे एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और वो एक बेकरी है और वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो आपके इर्द गिर्द केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, और वो आप उसको हर टाइम देख रहे हो और फिर आपका दिल भी कर रहा है खाने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेप्रीवेशन। अब ये एक बहुत आप कह लें कि हमारे ब्रेन की एक माइंड गेम है हमारे साथ, कि जब हम किसी डाइट पे होते हैं, ठीक है, हम ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, आई एम ऑन लो कैलोरीज़ एंड आई डोंट चीट
और मैं कोई भी जो है वो जंक फूड नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, तब क्या होता है हमें ज़्यादा क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट रीज़न है जो हमें लगता है कि ये तो बस किताबी बातें हैं, बट इट एग्जिस्ट, पुअर स्लीप। जब हम लोग नींद पूरी नहीं लेते तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो क्रेविंग्स हैं, जो भूख है, वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसके ऊपर स्टडीज़ भी मौजूद हैं और एविडेंसेस भी मौजूद हैं। तो इसीलिए बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात लोगों को रात के टाइम अचानक भूख लग जाती है। अब वो रात को भूख क्यों लगती है? क्योंकि उनका जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, वो दिन में सो भी रहे होते हैं, या बाज़-औक़ात तो ये कहा जाता है उनको कि दे आर अ काउच पोटैटो, क्योंकि वो सारा दिन सो रहे हैं। लेकिन चूँकि जो रात की नींद है वो उन्होंने नहीं ली और वो रात को कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहे थे, तो क्या हुआ कि लैक ऑफ स्लीप आ जाता है, ठीक है। क्योंकि दिन का जो सोना है और रात को सोना है वो बहुत अलग है। इस पे भी इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे और इसको प्रॉपर समझेंगे। लेकिन इस वजह से भी क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है, क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं मैनेज करने की तरफ कि हम किस तरह से इनको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कई ज़्यादा तरीके हैं, इंशाल्लाह हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको जो क्रेविंग हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। फिगर आउट करें, अपनी बॉडी से पूछें, क्वेश्चन करें, अपने आप से पूछें कि सोचिए क्या हो सकती है रीज़न। क्या मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है, क्या मैं इमोशनल हो रही हूँ, इज़ इट जस्ट हार्मोनल, और व्हाट इट्स द रीज़न, ठीक है। जब आपको रीज़न मिल जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी जो डाइटरी इनटेक है वो हम कंप्लीट रखें, यानी कि हमारी जो कैलोरीज़ हैं वो हम पूरी रखें। हम जो अपने मील्स हैं 3 मील्स पूरे करें। फिर जो है वो हम इसके अलावा हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शन भी अपने पास रखें और उसको हम लें भी, ठीक है। यही नहीं कि सिर्फ हमारे बैग के अंदर हेल्दी स्नैक हो और हम उसको भूल बैठे हों और फिर हम जंक ले रहे हों, ऐसे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टिव किस्म की डाइट्स होती हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल, जैसे बड़ी पुरानी डाइट मशहूर हुई थी वाटरमेलन डाइट, कि बाकी कुछ नहीं खाना, सिर्फ आपने वाटरमेलन ही खाना है। या फिर आ जाता है कि बिल्कुल ही आप लोगों ने कार्ब्स कट ही कर देना है डाइट से। एक तो होता है ना कि रिस्ट्रिक्ट कर देना है या डिक्रीज़ कर देना है, बिल्कुल कट कर देना है, या फिर इसी तरह जैसे कीटो डाइट भी आ जाती है इसके अंदर, या कोई भी और डाइट जिसके अंदर आप बिल्कुल भी कह लें कि जो आपके फेवरेट फूड्स हैं उनको बिल्कुल कट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको फिर अचानक से क्रेविंग्स होती हैं, और जो वो क्रेविंग्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि फिर आप उन्हें स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो आप ना हो, सख्त ना हो। फिर इसी तरह अपने आप को बिला वजह से भूखा नहीं रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो हमारी बॉडी की नेचुरल नीड्स हैं आप उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद को बिला वजह भूखा नहीं रखें, अपनी नीड्स को कंट्रोल करें, खाना खाते रहें। इसी के साथ फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो खाना खा रहे हैं वो आप देखें वो आपको सिर्फ कैलोरीज ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी दें, ठीक है। वो जो तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, वो सब हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, ठीक है। सिर्फ कैलोरीज़ के ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ दें कि भाई मैं ये खाना खा रही हूँ तो उसके अंदर इतने कैलोरीज़ हैं, इतने कैलोरीज़ हैं, इतने कार्ब्स हैं। डोंट आप उसको मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल जो है वो अंधाधुंध होके खाते जाएं, आप उस चीज़ को फोकस करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर आप खुद को टाइम दे के आपके जो फेवरेट फूड है आप उनको एंजॉय करें, और आप वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, आप एक चीट मील्स ले सकते हैं। आप जो आपका फेवरेट फूड है, अगर वो जंक है तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, या आप उसको हेल्दी में कन्वर्ट कर लें, थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको ले सकते हैं। फिर आप एक ये कोशिश करें कि आप बिल्कुल कार्ब्स पे ना कट नहीं करें, क्योंकि जब आप कार्ब्स पे बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं तो हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से फिर आपको क्रेविंग्स होने लग जाती है। क्योंकि देखिए मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हम जब उन्हें कार्ब्स को कट करवाते हैं, हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट देते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि उन्हीं लोगों को मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें।
स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसके कई ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने वो तरीका देखना है जो आपके लिए फ़ीज़ेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो स्ट्रेस है वो क्रोनिक है, देन व्हाट यू नीड इज़ कि आपको फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपका स्ट्रेस एक्यूट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आज 1-2 दिन से वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था तो इस वजह से आप स्ट्रेस हैं, ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रेस तो नहीं है कि जिसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े, लेकिन ये स्ट्रेस आप खुद पे हावी भी नहीं करेंगे, आप इसको मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई ना कोई हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको जर्नलिंग पसंद है वो कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई हॉबी है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी मेकिंग या गार्डनिंग, वट एवर डू यू प्रेफर, तो आप वो जो है वो कर सकते हैं। फिर आप जैसे मैंने जब कॉजेज़ की बात की थी तो लास्ट में मैंने स्लीप की बात की थी, तो वही वाला पॉइंट मैं दोबारा से यहाँ पे दोहराऊँगी कि अपनी नींद जो है वो ज़रूर पूरी लें, ठीक है। और एक बात और है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर मज़ीद क्रेविंग्स उठती हैं। अब वो कौन से फूड्स हैं? वो हमारे पास हैं जंक फूड। तो जंक फूड को बहुत ज़्यादा मत लें, ठीक है। जब आप जंक फूड्स को बहुत ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है कि आप जो है वो अपने आप को कह लें कि खुद से ही एक अपने अंदर स्विच ऑन कर रहे होते हैं कि मुझे मज़ीद की क्रेविंग्स दें, ठीक है। तो ये ज़रूर मैनेज करें, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पे मैं बस यही पॉइंट कहूँगी कि अपने आप को ऑप्शंस दें, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखें। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर से क्रेविंग्स उभर के ऑब्वियसली आएंगी। स्टिक मत करें किसी जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में कुछ हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस बताऊँगी। तो हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस में आप लोग क्या क्या स्नैक ले सकते हैं अगर आपको अचानक भूख लग गई है तो इसमें सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप फ्रूट्स ले लें, ठीक है। दे आर अ ग्रेट ऑप्शन फॉर स्नैक्स। फिर आप नट्स ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ सैलड बना लें क्विक सा, पॉपकॉर्न्स ले लें, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। Jazakallah khair for watching this video. Don't forget to like, comment, share the video. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon for notifications. And in case of any question, comment, or in case of if you want to take diet plan, all my traditionals are here. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.